जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिव टारगेट डिफेंस में। साथियों फटाफट से जुड़ेंगे और लाइव क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी विद्यार्थी जुड़े और देखें, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और जो टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ पूरा कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। और मुश्किल से हम आधे घंटे की क्लास रखेंगे, इससे ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। कुछ यहाँ पर कंसेप्ट हैं, कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लीजिए। ये जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये सारे एलसीएम के लिए हैं, ये जो लिखे हुए हैं एचसीएफ के लिए है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जब भी हमसे कहता है कि रेड लाइट, जो रेड लाइट बदलती है 10 सेकंड 15 सेकंड 25 सेकंड ऐसा कह देता है, तो हमें क्या करना होगा, उनको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। घंटियों का बजना, अब कहता है 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल में बजती है, तब एक साथ कब बजेंगे, तो एक साथ बजने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे गोल चक्कर पर रनिंग करना। अब वो कहता है कोई 10 सेकंड में, कोई 15 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में दौड़ को पूरा कर लेता है एक चक्कर, परंतु ये एक साथ कब मिलेंगे, तो हम इनका एलसीएम निकाल देंगे। ऐसे ही एचसीएफ में आते हैं, जैसे हमें सामान को वितरण करना हो या बांटना हो, किसी को देना हो और बराबर बराबर सभी को बांटना है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। कपड़ा काटना हो तब भी एचसीएफ, पंक्तियों में खड़े करना व्यक्तियों को बराबर बराबर, तब भी हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे उसका। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर और क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो 4,6,12 का एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम। पहले देख लो, पहला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। हमेशा जब भी एलसीएम बोले ना, तो यहाँ पर दो तरीके हमारे पास, एक तो ये नंबर दिए हुए 4, 6, 12, इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर लेंगे, यानी कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 छिंग 12 हो जाएगा। फिर से 2 से जब तक काटते रहना, जब तक कटता रहे। 2 एकम 2, 3 नहीं, 3 में भाग जा रहा तो 3 को ऐसे उतार देंगे, 6 में जा रहा तो और 2 तिया 6। अब यहां से क्या करेंगे, अब हम 3 बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एक को ऐसे ही उतार देंगे या फिर नहीं उतारेंगे, छोड़ देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हम इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये तो हो गया हमारा बहुत घिसा पिटा तरीका। अब हमारा तरीका देखो, आपको पता ही होगा हमारा तरीका कैसा होता है। सबसे बड़े वाले नंबर को उठा के रख दो, सबसे बड़े वाले को उठाकर रख दो और चेक कर लो, 4 से कट रहा है, कट रहा है, 6 से कट रहा है, कट रहा है, 12 से तो कटेगा ही कटेगा। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं पूरा। अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, काफी समझदार बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये तरीका आपको अपनाना है जब किसी का एलसीएम नहीं निकलता या फिर हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल एक है, एक रहने देते हैं, मैंने कहा 5 है, 7 है, 11 है। एलसीएम बताना है जब भी इस टाइप से नंबर दिखाई दे जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, तो क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा इनका क्या करना है, 5 इंटू में 7 इंटू में 11 मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 पंजे 35 और अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 385। 385 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसी का अगर एचसीएफ पूछ लिया जाए तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना जो भी अभाज्य संख्या होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया, यानी दोनों कंसेप्ट हमारे एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास एलसीएम से 148, 148, 185 और कितना है, चलिए और नहीं है। हमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, ऑप्शन है 3700, ऑप्शन है बी 740 और ऑप्शन है हमारे पास 680, 680 और हमारे पास है 2960। कितना है, 2960 है। चलिए, वीडियो वगैरह आपको क्लियर दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही, कमेंट करके जरूर बताएं। फटाफट से देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए, 148 और 185 का एलसीएम बताना है। देखो, सबसे आसान तरीका क्या है भाई, इनका अंतर निकालो।
अब तो नहीं निकाल सकते ना, अब इनका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। अब इनका अगर मैं अंतर निकालता हूं तो कितना आता है, तो अंतर आता है 37। कितना आता है, 37 आता है। 37 का मल्टीपल अगर मैं देख रहा हूं तो 37 100 भी है, और क्या है, ये तो नहीं है, क्या ये है 37 का, ये भी नहीं है, ये वाला बचा हुआ है और ये वाला बचा हुआ है, ये ज्यादा बड़ा है और ये हमारा छोटा है। 18 चौके 72 यानी 720 होता है, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे 20 यानी कि 740। ये इससे भी कटेगा और ये इससे भी कटेगा, यानी कि ये 37 का मल्टीपल था, इसलिए हमने सीधा सीधा कह दिया कि ये वाला हमारा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी दी हुई संख्याओं में से ये 37 तो है, ज्यादा है, और ये जो है छोटा है, इसलिए हम इसको हम आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, और फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, अगला क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से करिए। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको, बहुत ही आसान सा। 24, 36 और 40 का एलसीएम बताना है। क्या करना है, 40 का एलसीएम बताना है, कितना आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए बताइए। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन तरीके सिखाऊंगा, और जो भी हमारे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है, परसेंटेज, एसआईसीआई, बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आनंद उठाते रहिए फ्री क्लासेस का। चलिए देखिए, अब मैंने कहा था अंतर निकाल कर, अब अंतर निकाल कर अगर करना चाहो तो अंतर निकाल कर कर सकते हो, चाहो तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि बड़े वाले नंबर को हम क्या कर सकते हैं, बीच में रख देते हैं, बीच में रख देते हैं। अब इसका मल्टीपल करते जाना है, मल्टीपल करते जाना है, और मैं आपको ऑप्शन दूं क्या, ऑप्शन दूं क्या, चलो ऑप्शन रहने देते हैं। अब मैं इसका दो गुना कर रहा हूं, क्योंकि 40 तो 36 से कटेगा नहीं, दो गुना कर दिया तो बनता है कितना, 80, तब भी नहीं कटेगा। अब मैंने इसका 3 गुना कर दिया 120, तब भी नहीं कटेगा। इसका मैंने कर दिया कितना, 4 गुना कर दिया, कितना कर दिया, 4 गुना। अब देखो और भी आसान तरीका सिखाता हूं मैं, इनके फैक्टर कर लो। इसमें अगर मैं कॉमन देखूं 4 है, यानी 4 धम 40, इसमें भी 4 कॉमन मिलेगा, 4 निम 36, इसमें भी कितना मिलेगा, 4 और 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो 4 तो सभी में कॉमन है, तो मैं क्या करता हूं, 4 को इधर रख लेता हूं, 4 को इधर रख लेता हूं। अब देखो अगर इसमें 4 आ गया, अब यहाँ पर 3 बचा होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 9 रख देता हूँ, तो 9 में 3 छिपा हुआ है और 6 में भी 3 छुपा हुआ है, और 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 3 होता है, और 2 तो इसमें 4 में छिपा ही होगा, तो 9 चौके 36 होगा। 10 कहीं दिखाई दे रहा, 10 इनमें से कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मैं इसको रख दूंगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 9 चौके 36 दाम 360। अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो अपना आ जाओ पुराना घिसा पिटा तरीका लगाने, यहाँ पर 24, 36, 40 अपना एलसीएम निकालते हैं। 2 से स्टार्ट करो 12, और यहाँ पर कितना आएगा 18, यहाँ पर कितना आएगा 20, फिर से 2 से भाग करा 6 बार, 9 बार, और यहाँ पर 10 बार, फिर से अब इसमें 2 से भाग करूंगा, 2 तिया 6, 9 में भाग नहीं जाएगा, 9 को उतार देंगे, 2 पंजे 10। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 5 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए ऐसे रखते हैं। अब ये चीजें हमारी सारी मल्टीपल में हो गई, क्योंकि इसको निकालूंगा बाहर आ जाएगा, इसको फिर एक बार और निकाल, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, और 90 दूना 180, 180 दूना 360। यही तो मैंने यहाँ से निकाला। अब यहाँ वाला तो मैं थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, 100% नो डाउट, ठीक है। पर मेरा क्या है भाई, एक क्वेश्चन के कई सारे तरीके बताता हूं। अब आ जाओ, ये जो मैं बता रहा था कि आपको बड़े वाले नंबर से चेक करना, बड़े वाले नंबर को ले जाना है भाई, बड़े वाले नंबर को ले जाएंगे तो 40 रखा मैंने, नहीं हुआ, 2 गुना कर दिया 80 रख दिया, नहीं हुआ, फिर से मैंने 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया, सॉरी 3 गुना कर दिया 120 हो गया। अब 120 क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, 24 से कट रहा है, इससे कट रहा है, 36 से नहीं कट रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने अब उसको 4 गुना कर दिया तो 160 हो गया, 5 गुना कर दिया 200 हो गया, 6 गुना कर दिया तो 240 हो गया, 7 गुना कर दिया, 8 गुना, फिर 9 गुना करते ही, यानी 40 का जैसे ही 9 गुना किया तो 9 चौके 36 आ गया। अब देखो 24 से ये 15 बार में कटेगा, 36 से ये 10 बार में, 40 से ये 9 बार में कटेगा। राइट आंसर हमारा हो गया इस टाइप से, ठीक है।
चलिए, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही होगी क्लास और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ। मिटा देता हूँ मैं इसको और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आप ही देखो, 3 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। अब क्या करते हैं ये भाई, 3 जो व्यक्ति हैं, एक मान लिया भाई राहुल पांडे और माही शुक्ला और अपना हिमांशु रॉय को ले लो। 3 व्यक्ति हैं। अब ये क्या करते हैं, एक सर्कल पर घूमना स्टार्ट करते हैं। राहुल भाई साहब 18 सेकंड का टाइम लेते हैं, माही लेडीज हैं इसलिए इनको 24 सेकंड का टाइम लगता है, और हिमांशु रॉय तो बेचारे अभी छोटे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए 32 सेकंड का टाइम लेते हैं। मैंने कहा जब भी ऐसा बोले कि दौड़ करना, तो दौड़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दौड़ रहे हैं, एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है ना, कब मिलेंगे। चलिए इनका एलसीएम निकालना है, यही तो बताया था सिंपल सा। अब देखो मैंने क्या कहा था, एक तो अंतर निकाल कर हम निकाल सकते हैं, है ना, एक अंतर निकाल कर निकाल सकते हैं। दूसरा कि भाई ये वाला तरीका, ये वाला तरीका 2 निम 18, 2 से 12 बार में कट जाएगा, 2 से ये 16 बार में कट जाएगा, फिर से 2 से करूंगा तो 9 ऐसे ही रहेगा, 2 6 12, 2 8 16, फिर से 2 बार, जब तक 2 से भाग जाता रहे तब तक करते रहो। 2 चौके 8, अभी भी 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, 2 दूनी 8, अभी भी 2 से भाग जाएगा तो यहाँ 2 एकम 2, अब 3 से भाग कर देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और फिर से 3 एकम। अब देखो मल्टीप्लाई करवा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिया कितना होता है 96, 96 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 288, 288 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 288 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि भाई 32 का मल्टीपल, 32 का 2 गुना करा 64, 64 का मल्टीपल करा 128, फिर से 32 जोड़ा उसमें, ऐसे करते करते हम चेक कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये वाला आपका बेस्ट तरीका है। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें से नहीं, फिर बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, है ना, बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। चलिए बताइए, मिटा दूं क्या? करिए कमेंट फटाफट से, मिटा दूं क्या? चलिए मिटा देते हैं भाई। चलिए आपको एक शायरी सुनाता हूँ, शायरी नहीं कह सकते, एक शेर या फिर शेर कह सकते हैं, या फिर एक क्वेट कह सकते हैं। चलिए अकेले रहना, सॉरी, अकेले होना और अकेले होकर रोना इंसान को कई बार मजबूत बना देता है। ठीक है, चलिए आज के लिए यही शायरी काफ़ी है, या फिर कुछ भी आप समझ लीजिए, 2 लाइनें थी, मन कर रहा था इसलिए मैंने आपको सुना दी। चलिए फटाफट से देखिए, 3 विभिन्न चौराहे हैं, कितने? 3 विभिन्न चौराहे हैं, विभिन्न चौराहे हैं, ठीक है, चौराहे हैं। चल, और उन पर रेड लाइट लगी हुई है, रेड लाइट 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड में बदलती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कब वह, कब वह एक साथ बदलेंगी। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभी बताया रेड लाइट का बदलना या फिर घंटियों का बजना, ये सब क्या होता है, इनका एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखो 48 है, 72 है और 108 है। अब देखो अंतर निकालते हैं, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो अंतर आया 24, सिंपल से किसी का भी एक अंतर निकाल लो और उसका मल्टीपल चेक करते हैं। अब देखो तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, ऑप्शन ए 432, ऑप्शन बी 288, ऑप्शन सी 272, ऑप्शन डी 144। आ जाओ, अब हमें क्या करना है, 24 से देखना है, 24 का मल्टीपल देखना है। अब 24 का मल्टीपल देखूं तो ये भी है और ये भी है कि नहीं है, ये भी है हमारा और ये नहीं है। अब मुझे देखना है कि ये 24 से कट रहा है, नहीं कट रहा है इसलिए कैंसिल हो गया। क्या ये 48 से कट रहा है, तो 48 से ये नहीं कट रहा है, बचा क्या, एक हमारा राइट। अब आ जाते हैं 24 का मल्टीपल करके देखते हैं।
24 का मल्टीपल करके देखते हैं। अब देखो 24 का मल्टीपल मैंने आपको बता दिया है कैसे करेंगे। पहले तो 2 गुना करो, 48 हुआ तो सिर्फ इससे ही कटेगा। 3 गुना करा तो 72 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 4 गुना किया तो 96 होगा, इससे नहीं कटेगा। 5 गुना कर दिया तो 24 पंचे 120 हो जाएगा। 6 गुना कर दिया तो हो गया 144। 7 गुना कर दिया तो हो गया 174 और 8 गुना कर दिया तो कितना हो गया 8 चौके 32 यानी कि 192। और मैंने 7 गुना कर दिया तब भी नहीं कटेगा, 8 गुना कर दिया तब भी नहीं कटेगा। मैंने क्या करा, अब इस तरीके से मैं चेक करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने इसको उठाया, बीच में रखा बड़े वाले नंबर को। पहले मैंने इसका 2 गुना किया तो हुआ 216, जो कि इससे भी नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा। अब मैंने क्या करा, फिर से 108 को 3 गुना कर दिया तो बन गया कितना 324। इससे अभी भी नहीं कट रहा, इससे भी नहीं कट रहा, तो मैंने अब की बार कर दिया इसका 4 गुना। अब 4 गुना करते ही हो गया कितना 432। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, सॉरी गलत कर दिया क्या, सॉरी 7 छिंग 42, तो 420 हो जाएगा। सीधा सीधा अगर 70 होता और 6 बार इसका मल्टीप्लाई और करवाऊंगा तो कितना 6 दूनी 12, तो 12 इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 32। 48 से कितने बार में कटेगा 8 चौके 32, सॉरी 5 सत्ते 35, 350 होता है और 14 इसमें से घटवा देंगे तो 432 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर लो। फिर आ जाओ एक और तरीका देख लो, 48 72 108। यहाँ से देखेंगे 2 से काटेंगे 24 बार, 2 से काटेंगे 36 बार, 2 से काटेंगे 54 बार, फिर से 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे 27। फिर आ जाते हैं, अभी भी 2 से कट रहा है तो 2 छिंग 12, 2 निम 18 और 27 को ऐसे ही रखेंगे। अब आ जाते हैं फिर से 2 से कट रहा है, अभी 3 9 27। अब ले लेते हैं 3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नेम 27। अब फिर से 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, 3 नेम 27। अब की बार फिर से 3 से कटेगा, 3 एकम 3। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, तिया कितना हो जाएगा 144 और तिया कितना हो जाएगा 144, तिया आ जाएगा हमारा 432। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, इतने तरीके कोई भी आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं एचसीएफ। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एलसीएम के कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा और इससे बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाना है, सिंपल सा याद रखना है आपको। ज्यादा से ज्यादा आपको रेस से पूछ लेगा, यानी कि 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति दौड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HIEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी HIGEIST, कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल देखो कितना भाई, 4 6 और 12। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इनका HCF लेना चाहूं तो यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा और 1 भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 2 से इसमें भी भाग जाएगा, 2 से इसमें भी भाग, 2 से इसमें भी। 3 ले लूं तो इसमें भाग जाएगा, इसमें इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 नहीं हो सकता। और 1 से भी जाएगा, तो हाईएस्ट यानी 1 से बड़ा 2 है तो 2 लूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही इसका डेफिनेशन है, यही इसकी परिभाषा है। चलिए मिटा देता हूं मैं। और देखिए क्वेश्चन क्या है, 216 है 216 और 288 और 720 है। HCF बताना है, इसका क्या करना है, HCF बताना है। कैसे बताएंगे, ऑप्शन भी दे दूं क्या आपको, जी बिल्कुल ले लो आप। 12 24 84 और 72, ऑप्शन A B C और D। ठीक है, तीनों चारों हमारे पास यहाँ पर। चलिए देखो, अगर मैं इनका अंतर देखता हूं तो अंतर कितने का आएगा, यहां से सीधा सीधा देख लो 72 का अंतर आएगा। कितने का, 72 का आएगा। अब देखो ऑप्शन हमारे 72 के मल्टीपल है क्या, अगर मैं 72 लेता हूं तो इससे भी कटता है और इससे भी कटेगा, और 72 ये इसका तो मल्टीपल है ही। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर यानी HCF कितना होगा, 72 हो गया। कितना हो गया, 72 हो गया। सिंपल सी। और कोई दूसरा तरीका बताऊं आपको, जी बिल्कुल। सबसे पहले ऐसे करेंगे हम, ऐसे भाग देने वाला 720 यानी सबसे बड़ी संख्या को अंदर रखेंगे, उससे छोटी संख्या से भाग देंगे 288 से। तो 288 से भाग दूंगा तो कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। और 288 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 2 दूनी 4 और 1
5, तो 576 हो जाएगा। ठीक है, 576 हो जाएगा। घटाऊंगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से 10 में से 6 गया 4, 11 में से 7 गया तो बचेगा कितना 4, और 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1, तो बच गया 144। अब हम इसको रख देते हैं अंदर, कौन सी, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर को, तो ये 2 बार में भाग कर देगा पूरा पूरा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 बचेगा। अब उठा लेता हूँ मैं 216 को, 216 को उठा लेता हूँ और भाग किससे करता हूँ, तो 144 से, 144 से। ठीक है, अब 144 से भाग करूंगा तो एक बार में जाएगा, तो 144 इधर रख दो, 6 में से 4 गया बचा 2, 21 में से 14 गया बचा कितना 7। ये जो बचा हुआ है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा HCF होता है। ठीक है, समझ में आया। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ट्रिक हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक थक जाओगे, मैं पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकूंगा, बताते बताते नहीं थकूंगा। ठीक है, चलिए बहुत सारी इनकी ट्रिक्स हैं। चलो भाई, अब आ जाओ एक और तरीका देख लो भाई। एक और तरीका कैसे देखेंगे, किसी भी नंबर को उठा लो, जब ऐसे नंबर दिए हो, अब किसी भी नंबर को उठा लो, मैंने देखा बीच वाला नंबर है, अब इसका आधा कर दो 144 आया, इसका आधा कर दो तो 72 आया। अब देखो 72 आ गया, अब 72 का आधा करता हूँ तो 36 आता है, 36 का आधा करूंगा तो 18 आएगा, 18 इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ इसका आधा 36 भी नहीं आएगा, यानी कि यही हमारा 72 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करते हैं। चलिए, ये हमारा चुटकू सा कॉन्सेप्ट था, आधा आधा करने वाला। चलो भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टन टनान टाइम हो गया है अगले क्वेश्चन का, और फटाफट से हम आज LCM HCF भी खत्म कर लेंगे, ऐसे ही कल कोई और टॉपिक उठाएंगे और फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। 105, 165 और 1365, 285 और कॉमा 1365, ऐसे ही हवा में उठा के नहीं लाया हूँ क्वेश्चन। आप मैच कराओगे ना किसी भी बुक से, 2-3 बुक से मैच कर जाएंगे आपके, जैसे RS अग्रवाल और ST यादव, ये 2 बुक है ना, इनसे मैच कर जाएंगे। और तो और अपर लेवल है उनका, मैं नाम नहीं लूंगा, कॉपीराइट भेज देंगे वो। चलिए, अब देखो मैंने कहा था अंतर निकालेंगे, अगर मैं अंतर निकालता हूं तो अंतर आता है 60, जबकि यहाँ अंतर निकालता हूँ यहाँ अलग आएगा अंतर, यहाँ अंतर निकालता हूँ यहाँ अलग अंतर आएगा। कोई बात नहीं, हमें छोटे छोटे 2 नंबरों का निकालना होता है। चलो, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है तो यहाँ से निकाल लेते हैं अंतर। यहाँ से अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो आएगा कितना 120, ठीक है, जो कि 60 का मल्टीपल है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन भी होने जरूरी है आपके पास, तभी आप पता कर पाओगे, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन बनते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास 105, 75, 15, 45। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम, क्या 120 से कटने वाली कोई संख्या है क्या, है 120 को काटने वाली, ना 45 काटेगी, ना 75 काटेगी, ना 105, कौन सी काटेगी 15। अब 15 तो 60 को भी काटेगी, है 15 तो 60 को भी काटेगी। लेकिन जब अगर मैं इसका उल्टा फैक्टर करता जाऊं या इनका उल्टा फैक्टर, इसका आधा करा 60 आया तो यानी कि यही आ गया, इसका आधा करा 30 आया, इसका आधा करा 15 आया, तो यही तो होगा हमारा फैक्टर, है फैक्टर ही तो हमें निकालने हैं, बताइए। तो 15 हमारा राइट आंसर हो। 60 ऑप्शन में है नहीं, नहीं तो मैं 60 लगा देता, 120 है नहीं, नहीं तो 120 लगा देता। अब हो कैसे भाई, 120 क्या इसको काट देता, नहीं काटता ना भाई, 60 इसको काट देगा, नहीं काटेगा, इसलिए नहीं है भाई, इसलिए नहीं है ना। चलिए, तो थोड़ा समझिए और क्वेश्चन को देखिए, देखते ही आंसर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते चले जाएंगे, फिर हमारी तरह आप बन जाएंगे मैथ्स के विजार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2-4 क्वेश्चनों को देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात है भाई, 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात है 3-4, ठीक है, और इनका एलसीएम जो है, एलसीएम है 84 है, तब बड़ी संख्या बताइए, क्या बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। चलिए फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए। ये क्वेश्चन मिक्स है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन करेंगे फटाफट से।
चलिए देखो भाई 84, पहले तो इनको देखेंगे। मैंने कहा ये रेशियो है 3 और 4, अगर मैं इनका एलसीएम ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है कि नहीं, 12 आ रहा है। अब 12 बराबर अगर मैं कहूँ एलसीएम है कितना, 84 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सत्ते 84। अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 7, तो मैं कह सकता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7 क्या 21, और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 7 चौके 28। बड़ा कौन सा नंबर आया भाई, 28 आया, तो ये राइट आंसर हो गया 28। हाँ, लल्लू सा क्वेश्चन एकदम, ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, मैं तो आपको करा रहा हूँ बस, लेकिन आपको नहीं आते होंगे फिर भी। चलिए फटाफट से देखिए, मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। चलिए चलिए क्वेश्चन देखिए अगला। अब आ जाता है एक कपड़े, ये 3 कपड़े कह सकता हूँ, 3 कपड़े अलग अलग हैं, उनकी माप कितनी है, 64 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और क्या है, और है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, 96 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, बराबर बराबर काटना है, बराबर काटना है। तो हमें बताना है मैक्सिमम लंबाई क्या होगी। तो मैंने कहा था जब भी कपड़ा काटना हो तो हमें क्या निकालना होता है, एच सी एफ। क्या निकालना होता है, एच सी एफ। एच सी एफ कैसे निकालेंगे, अंतर देख के, तो यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है। अब एच सी एफ या तो 16 हो, या फिर 8 हो, या फिर 4 हो, या फिर 2 हो, या फिर 32 हो। अब देखो, या फिर 32 ले सकते हैं, तो 32 से ये तो कट रहा है और ये भी कट रहा है, 80 नहीं कट रहा है इसलिए ये कैंसिल हो गया। 16 से ये भी कट रहा है, ये भी, और ये भी, 8 से ये भी कट रहा है और ये भी, लेकिन ये 16 से छोटा है, तो हमें कौन सा लेना है, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको, यहाँ पर ऐसे देगा 16 32 8, तो 8 भी इन सबों को डिवाइड करेगा, परंतु 8 और 16 में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है हमारा 16। ठीक है, चलिए समझ गए, आप काफी समझदार हो। चलिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास फ्रैक्शन से है, 2/3 ले लीजिए, है ना, 4/5 ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, और 4/7 ले लीजिए, और 9/13 ले लीजिए, 9/13। यहाँ 4 बटा नहीं 5 है, 3/5 है। चलिए इसमें क्या बताना है, एलसीएम बताना है। क्या करना है, एलसीएम बताना है। भिन्न में जब भी दिखाई दे तो जो चीज जो पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर एलसीएम निकाल दो, और जो चीज नहीं पूछी गई वो नीचे का कर दो। अब जैसे ऊपर यहाँ पर एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ बटे एलसीएम रख देते हैं। ठीक है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ हमें यहाँ से निकालना। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, बड़े वाले का मल्टीपल। अब बड़े वाले का मल्टीपल कैसे करेंगे भैया, 9 या 27। ठीक है, 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, मैं क्या कर देता हूँ, 108 कर दूं, सभी का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। चलो आ जाओ, देखो नीचे वाले का एचसीएफ लेना है, और आपको पता है ये अभाज्य संख्या है, तो नीचे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ऊपर 9 चौके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एलसीएम कितना आया, 36। एलसीएम कितना आया, 36 आया। एक और देता हूं आपको फटाफट से फ्रैक्शन, और फटाफट से आप लोग इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कितना आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप लोगों से पूछनी है, एक चीज ये पूछनी है कि मैं चाहता हूं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में 8 बजे के करीब, जैसे मैं हिस्ट्री की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, ऐसी छोटी छोटी 5-5 6-6 मिनट की बना बनाकर करंट अफेयर की अपलोड कर दूं वीडियो। करंट अफेयर जैसे कि युद्ध अभ्यास हो गया हमारा, पुस्तकें हो गई इंपॉर्टेंट, है ना, और इंडेक्स हो गया हमारा, रैंकिंग वगैरह, पुरस्कार वगैरह हो गए, 5-5 6-6 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा बस की भी नहीं है मेरी। ठीक है, 5-5 6-6 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूं ताकि आप लोग बोर भी ना हो, और सारी की सारी चीजें आपकी कंप्लीट भी हो जाए, है ना, सुबह 8 बजे। तो कमेंट करके जरूर बताना क्या मैं ऐसा करना स्टार्ट करूं या फिर नहीं। आपको अगर अच्छा लगेगा तो ही करूंगा, अदरवाइज नो। नो मोर, नो मीन्स नथिंग। 9/10, चलिए देखिए, 9/10 कॉमा 12/25, 12/25 कॉमा 18/35 कॉमा 21/40।
21/40। अब इसमें क्या करना है, इसमें बताना है आपको HCF। HCF ही पूछा है, हाँ जी, HCF फटाफट से बताओ। HCF मैंने कहा जो चीज पूछी है वो तो निकालना ही निकालना, बटे में उसका उल्टा निकाल देना, यानी LCM निकाल देना है। ऊपर अगर मैं HCF निकालूंगा तो भाई 3 आएगा ऊपर, देख लो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अब नीचे वाले का थोड़ा लंबा पड़ेगा। अब मैं ले लेता हूँ 40 से, 40 का मल्टीपल करते जाना है। जब आपको लगे कि आपके बस की बात नहीं, आपके हाथ खड़े हो रहे हैं, तो आप फिर ये वाला घिसा पिटा तरीका अपना लीजिए। मैं तो ऐसे ही बता सकता हूँ देखकर कि इसका आंसर 1400 आएगा बटे में। तो 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 7, 5 से काटा 8 बार में। अब देखो ये सारे हमारे क्या बन गए, अभाज्य संख्या है, तो ये इसमें भाग जाएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं। 8 सत्ते 56 है, 56 पंजे कितना हो जाएगा 280, दूना कितना हो जाएगा 560, और इंटू करूंगा 5, तो ये आ जाएगा 1400। 1400 सॉरी, गलत हो रहा है भाई। 7 8 56, 56 पंजे कितना होगा, 6 पंजे 30, पचम 25 और 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा 285, ये होगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, 8 सत्ते होता है 56 और इंटू करूंगा 5, तो 5 31 यानी 0, 55 25 और 3 28 यानी 280। 2 गुना कर दिया तो हो गया ये कितना 560, और यहाँ पर 5 है तो मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करा था, तो 55 25 और 5 का 3, तो यहाँ पर 2800 आना चाहिए। हाँ 2800 आना चाहिए भाई, कैसे गड़बड़ हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पर गड़बड़ हमने कर दी। यहाँ 8 जो है ना, 8 अभाज्य नहीं है, 8 जो है अभाज्य नहीं, इसमें भाग चला जाएगा, 2 का भाग दे दूंगा, 2 एकम 2, और 5 ऐसे ही रखा रहने दो, 7 ऐसे ही, 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग दे दूंगा, बाकी ये चीज़ें बची रहने दो, है ना, 2 दूनी 4। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280, 280 पंजे 1400, देखो 1400 आया, तो राइट आंसर हो गया 3/1400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 78, 104, 117, 169 लंबाई की 4 धातुओं को बराबर लंबाई की काटी जाती है। चलिए फटाफट से लिख लेते हैं और आज की क्लास का खल्लास यानी खात्मा करते हैं। कितना है 678 और 104 और कितना है यहाँ पर 117, 169, सब ये सेंटीमीटर में है। क्या है, सेंटीमीटर में है, सारे के सारे सेंटीमीटर। बराबर लंबाई की हमें छड़ें काटनी है, तो हमने कहा था कि इनका HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो अंतर कितने का है, 26 का है। ऑप्शन अब देखेंगे भाई, 26 का यहाँ भी होना चाहिए, फिर यहाँ पर 13 का है, यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर 39 का है। कितने का है, 39 नहीं, 51 का अंतर, सॉरी 52 का अंतर है। अब देखो यानी कि मल्टीपल किसका होगा, 13 का, 13 चौके 52, 13 दूनी 26, तो मैं कह सकता हूँ सबसे छोटा यानी 13 ही लेना होगा। अब देखो आप कहोगे सर आपने बताया सबसे बड़ा लेना होता है, भाई 26 ले लो, 26 दिया 78, 26 से इसको काट दो, भाई इसको तो नहीं काट पाओगे 26 से, इसको कैसे काटोगे, तो सीधा सीधा यही भले आपकी भलाई होगी कि आप छोटा सा ले लो 13, इसको भी चेक कर लो, इसको भी, इसको भी, तो HCF बराबर हो गया 13। तो आज की क्लास का द एंड यहीं पर करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा एक चीज आपको बताया था मैंने, कभी कभी हम पढ़ते हैं द और कभी कभी हम पढ़ते हैं इसको दी, तो दी कब पढ़ते हैं, द कब पढ़ते हैं, बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, मैंने एक दिन आपको बताया था। चलिए बता देता हूँ, क्लास तो वैसे दी एंड हो गई है। जब भी ये दा लिखा होता ना या दी लिखा है, कोई भी हमारा जो अगला जो है वर्ड स्टार्ट हो रहा है, अगर वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा है तो ये ई होगा यानी दी, जैसे कि यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। अब मैंने कहा द टीचर, अब यहाँ पर दा पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ पर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है यानी व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको दा पढ़ेंगे। जब हमारा वोवेल यानी कि स्वर से स्टार्ट होगा तो इसको हम दी पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और सभी को राम राम, जय हिंद, धन्यवाद और बाय बाय, टेक केयर।